एक रिलेशनशिप तभी कामयाब होता है जब उसकी नींव भरोसे पर टिकी हो। यही भरोसा जब थोड़ा डगमगा जाता है तो इसका अंजाम बहुत भयानक होता है और कई बार जानलेवा तक हो जाता है। ऐसा ही कुछ दिनों पहले मलेशिया में हुआ। एक मलेशियाई मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड को चाकुओं से घोंपकर मौत के घाट उतार दिया, वह भी बस जरा सी शक की वजह से। आखिर इस पूरी घटना की कहानी क्या है, वह कौन सी बात थी कि मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया? तो चलिए जानते हैं सब कुछ तफसील से इस वीडियो में। यकीन मानिए पूरी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और करना ना भूलें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, यह कहानी मलेशिया की है। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, तभी मलेशिया के कुआलालंगत डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जाया हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। यह कॉल हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एक स्टाफ ने की थी। पुलिस के पास कॉल करने वाला स्टाफ बताता है कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की हॉस्पिटल में लेकर आई थी। लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उस युवक की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसके हालात को देखते हुए उसे बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि लगभग 30 मिनट तक उसे CPR देकर बचाने का प्रयत्न किया जाता है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती है और फिर 7:30 बजे तक उस लड़के को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले अस्पताल में पहुंचते हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा लड़की की पहचान की पूरी कोशिश की जाती है और कुछ शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि मरने वाले लड़के का नाम गौसीगन था। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक गौसीगन पेशे से एक फोटोग्राफर था। एक फोटोग्राफर से किसी की इतनी दुश्मनी कैसे हो सकती है और कौन इतनी बेरहमी से मार सकता है, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। गौसीगन के परिवार वालों और कुछ जानने वालों के संपर्क करते हैं। इस जांच में पुलिस वालों के सामने तामी आनंद नाम की एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम आता है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक तामी आनंद मूल रूप से भारतीय हैं। हालांकि मलेशियाई न्यूज एजेंसी के मुताबिक तामी आनंद और गौसीगन दोनों ही मलेशियाई मूल के ही हैं। खैर, इतने कुछ पता चलने के बाद और कुछ दोस्तों से पता चलता है कि तामी आनंद एक पार्ट टाइम मॉडल है। इसके अलावा तामी आनंद ने मेडिकल की पढ़ाई भी की है, मगर उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने के बजाय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ गौसीगन पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करता था। खुलासे के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी 2021 के आसपास एक दिन गौसीगन एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए जाता है। यहीं पर गौसीगन की नज़र पहली बार तामी आनंद पर पड़ती है। यहीं से इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू होता है और फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और फिर देखते ही देखते यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से तामी आनंद और गौसीगन लिविंग रिलेशनशिप में थे। इन दोनों का रिश्ता भी काफी अच्छा चल रहा था। तो सवाल उठता है कि गौसीगन और तामी आनंद का रिश्ता काफी अच्छा था, तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गौसीगन की मौत हो गई? इस बात का जवाब अगर कोई दे सकता था तो वह तामी आनंद। इसलिए अब पुलिस वाले तामी आनंद की तलाश में लग जाते हैं। जब पुलिस की एक टीम तामी आनंद के घर भेजा जाता है तो पता चलता है कि वह घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी और उधर तामी आनंद के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जाती है जिसे देखकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह वीडियो किसी और का नहीं बल्कि गौसीगन का ही था। वीडियो में तामी आनंद साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिखता है कि गौसीगन के हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा है। दूसरी तरफ तामी आनंद भी परेशान दिख रही है। इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और इन सारी घटनाओं को वह वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। वीडियो से पूरी कहानी समझ में नहीं आती है, इसलिए पुलिस वाले तामी आनंद की तलाश तेज कर देते हैं। अस्पताल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को अस्पताल तक कोई लड़की लेकर आई थी, इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद इस लड़के को अस्पताल तक लाने वाली कोई और नहीं बल्कि तामी आनंद ही होगी। और अगर वास्तव में तामी आनंद इसे अस्पताल लेकर आई होगी तो वह फिलहाल अस्पताल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। इसी शक के आधार पर पुलिस की कई टीम अब अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस की यह तरकीब काम आती है और फिर
करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद ही पास के एक इलाके से पुलिस द्वारा तामी आनंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस की पकड़ में आते ही तामी आनंद खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है। हालांकि जब पुलिस वाले सख्ती से पूछना शुरू करते हैं तो तामी आनंद यह स्वीकार कर लेती है कि गौसीगन के हाथ और पैरों में जो जख्म के निशान है वह उसी ने ही किए हैं। जब पुलिस वाले तामी आनंद से पूछते हैं कि आखिर तुमने गौसीगन की यह हालत क्यों की, तो इस पर वह कुछ ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तामी आनंद द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से तामी आनंद को लगने लगता है कि गौसीगन उसे समय नहीं दे रहा है। इसके अलावा तामी आनंद को शक होने लगता है कि शायद गौसीगन अब किसी और से प्यार करने लगा है। इस सोच के आने के बाद तामी आनंद के मन में जलन की भावना आ जाती है। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब गौसीगन तामी आनंद के पास आता है तो इन दोनों में बातों बातों में काफी बहस छिड़ जाती है और बहस इतनी ज्यादा हो जाती है कि दोनों में काफी तेज लड़ाई होने लगती है। इसके बाद तामी आनंद एक चाकू निकालती है और इस चाकू से गौसीगन की कलाई पर जोरदार वार करती है, जिससे गौसीगन की कलाई से बेतहाशा खून बहने लगता है। अभी गौसीगन संभलता भी नहीं है कि तामी आनंद अगला वार गौसीगन की जांघ पर कर देती है। लगातार चाकुओं के हमले की वजह से गौसीगन के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेतहाशा खून बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में भी दिखता है कि काफी देर तक गौसीगन के खून बहने की वजह से और दर्द की वजह से वह लगातार कराहता रहता है और मदद के लिए आवाज लगाता रहता है, मगर तामी आनंद या वहां पर मौजूद दूसरा व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद तामी आनंद अचानक से गौसीगन के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है, मगर वह नाकाम रहती है। पुलिस के सामने तामी आनंद द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक पहले तामी आनंद को लगता है कि जख्म गहरे नहीं हैं और थोड़ी देर में अपने आप खून बंद हो जाएगा, मगर जब गौसीगन के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है तो तामी आनंद घबरा जाती है और फिर पहले तो उसने पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच गौसीगन की स्थिति बिगड़ने लगती है तो तामी आनंद उसे लेकर पास के एक निजी अस्पताल में जाते हैं। क्योंकि गौसीगन की हालत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, इसलिए पास के निजी अस्पताल में उसे एडमिट करने को मना कर देते हैं। इसी के बाद उसे लेकर साइबर जाया हॉस्पिटल आ जाती है और यह हॉस्पिटल इन दोनों के लोकेशन से काफी दूर था, इसलिए यहाँ तक आते आते काफी देर हो जाती है और गौसीगन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अस्पताल लाने पर CPR देकर उसे बचाने की कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच मौका पाकर तामी आनंद वहां से भाग जाती है। इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा तामी आनंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक तामी आनंद पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे भी मामले की जांच शुरू कर दी जाती है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, इसलिए माना जा रहा है कि शायद यह हत्या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से की गई होगी। अब इस हत्या की सच्चाई असल में क्या थी वह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौसीगन के बड़े भाई की मृत्यु भी लगभग 8 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी। दोस्तों, आपके अनुसार एक निर्दोष फोटोग्राफर की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाली मॉडल को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं क्राइम की किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।